नमस्कार। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का धनु राशि में जाना हम सबके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इस बात को समझेंगे। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। जब सूर्य धनु और मीन राशि में जाते हैं तो इसी समय को खर मास कहते हैं, यानी इस वक्त में, इस महीनों में शुभ काम नहीं होते हैं। आप सभी ने देखा कि 15 दिसंबर के बाद जो शादी ब्याह हो रहे थे वो 1 महीने के लिए रुक जाएगा। गाँव में अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से जब सूर्य धनु में जाते हैं यानी 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक और उधर 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, ये 2 वक्त ऐसे साल में आते हैं, एक साल में ये 2 वक्त ऐसे आते हैं जहां पर शुभ काम नहीं होते हैं। इसको खर मास कहते हैं। जब सूर्य धनु और मीन में जाते हैं तो यह मास शुरू होता है। हम सब का जीवन पूर्ण रूप से ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर होता है। वो चाहे विवाह के मुहूर्त हो, वो चाहे विवाह के समय का मुहूर्त हो, वो किसी भी प्रकार से जो मुहूर्त त्योहार होते हैं वो सब नक्षत्रों पर निर्भर करते हैं। अब जैसे मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को जाएंगे तो मकर संक्रांति हो जाएगी। सूर्य धनु और मीन में गए, खरमास लग गया। चंद्रमा की स्थिर लग्न में विवाह होता है। चंद्रमा के कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो विवाह के नक्षत्र हैं। यानी कहीं ना कहीं हम सभी ज्योतिष के इर्द, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हम तो ज्योतिष को नहीं मानते हैं, हम तो कर्म पर मानते हैं। ये एकदम नॉनसेंस बात है भाई। तुम पूरे तरीके से ज्योतिष को मानते हो और पूरे तरीके से ग्रह नक्षत्रों के इर्द गिर्द हो, इसको आप नकार नहीं सकते। और मैं तो ऐसे लोगों को एक बात बोलता हूँ कि नहीं मानते मत मानो, इससे किसी का क्या जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग भगवान को भी नहीं मानते, तो क्या भगवान नहीं होते? तो जो है तो है, वो आपके मानने और ना मानने से कुछ बदलेगा नहीं और किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। चलिए, बहरहाल सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं, इस बात को हम समझेंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 14 जनवरी तक रहेंगे। सूर्य का जो यह प्रवेश है 15 दिसंबर को, ये 10:12 रात में हो रहा है और सूर्य धनु राशि में 8:56 सुबह तक 14 जनवरी तक रहेंगे। यानी ये जो बात हम बताने वाले हैं 15 जनवरी 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक की बात बताने वाले हैं, इस 1 महीनों। यानी इस 1 महीने में सूर्य धनु राशि में सजिटेरियस में रहने वाले हैं। इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बारी बारी से राशियों को समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों का यदि हम देखें तो यह सूर्य का जो गोचर है धनु राशि का बहुत अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है, फायदेमंद है। भाग्य भाव में सूर्य का गोचर अगले 1 महीने भाग्य का प्रबल प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, प्लानिंग को लेकर, डिसीजन को लेकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रतिष्ठा मान सम्मान को लेकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य का जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छा है। और अगर एक लाइन में हम बताएं कि सूर्य का प्रभाव कहाँ पर अच्छा होगा, तो वो उसका प्रभाव एजुकेशन पर, यानी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर बड़ा अच्छा सूर्य का प्रभाव होगा। यानी जितने भी मेष लगन या मेष राशि से संबंध रखने वाले लोग हैं और अगर एजुकेशन में किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है तो एक अच्छा वक्त देखने को मिलेगा। तो सूर्य का यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करिए। वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य अष्टम में जा रहा है। 8वें घर में सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का किसी भी प्रकार से शुभ प्रभाव नहीं होता है, खास तौर से सूर्य और चंद्रमा का। तो 8वें घर में सूर्य और चंद्रमा को हम किसी भी तौर से अच्छा नहीं मानते। हाँ, ये है कि धनु राशि के सूर्य हैं तो ये थोड़ा सा रिसर्च, एजुकेशन, पीएचडी, हायर एजुकेशन करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। इसके अलावा माँ के स्वास्थ्य पर, आपके आंखों पर, पैर की हड्डियों पर, पैर में दर्द को लेकर परेशानियां होंगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन सामान्य रहेगा। उपाय करते रहें। उपाय करने के लिए
रविवार के दिन 10 अंधों को खाना जरूर खिलाइए, और वे अंधे होने चाहिए, अंधों को खिलाइए, लेकिन खाना जो है वो मीठा मत खिलाइए, नमकीन खिलाइए, ठीक है। मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य 7वें घर में आपके प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। अभी तक सूर्य आपके 6ठे घर में चल रहे थे, रोग ऋण शत्रु में चल रहे थे, 3रे भाव के मालिक। तो अगर पिछले एक महीनों को अगर आप देखेंगे, और अगर आपने इस 1 महीनों में ट्रेवल किया होगा, आया जाया, कहीं पर भी आप कार से ड्राइव पर गए होंगे, आए होंगे, कहीं पर भी, वो चाहे एक ही दिन में आना जाना हुआ हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना किया होगा, या ट्रबल्स या टेंशन या स्ट्रेस आने जाने में देखा होगा। दूसरी बात है कि 6ठे घर का सूर्य जो अभी तक चल रहा था, वो आपकी हेल्थ में, आंख के लिए, पैर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत सकारात्मक नहीं था। यद्यपि 6ठे घर का सूर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को फायदा देता है, लेकिन अन्य प्रकार से अगर हम सूर्य को देखें तो बहुत सकारात्मक सूर्य नहीं था। लेकिन अब यही सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। सप्तम पर सूर्य का जाना, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा, डेली इनकम आपकी अच्छी होगी, और कुल मिलाकर सूर्य का यह परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव होगा। बस एक जगह दिक्कत होगी, दाम्पत्य जीवन में अहंकार की वजह से नुकसान। उपाय क्या किया जाए? उपाय करने के लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा, रविवार के दिन गुड़ का दान आप गरीबों को कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर 6ठे घर में जा रहा है। धनु राशि 6ठे घर में पड़ती है, इसलिए कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर कतई किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है, क्योंकि 6ठे घर में सूर्य धनेश होकर जा रहे हैं। धन भाव के मालिक सूर्य होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए धन भाव के मालिक जब 6ठे घर में सूर्य जाएंगे तो अगले 1 महीने कर्ज लेने देने से आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरा काम आपका धन बीमारियों पर, कोर्ट कचहरी में, चालान कटवाने में, गाड़ी बनवाने में, गाड़ी टूट जाए, कहीं ना कहीं वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं किसी चीज का भुगतान, किसी चीज की पेनाल्टी देने में जाएगा। तो यह सूर्य का गोचर आंख के लिए, धन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ी, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि धन भाव का मालिक कर्ज में चला गया, तो इस कर्ज में चला गया, रोग में चला गया, शत्रु में चला गया, इसका मतलब बैंक बैलेंस जाएगा, खराब होगा। तो 6ठे घर में सूर्य का गोचर नहीं ठीक है। आंख के लिए, गले के लिए, परिवार में चिंताओं को लेकर ये शुभ नहीं है। उपाय क्या किया जाए कर्क वालों के लिए? उपाय सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा अंधों को भोजन कराना। ये रविवार को आप 10 अंधों को कुछ न कुछ भोजन करा सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 5वें भाव से हो रहा है। बेहद सकारात्मक परिवर्तन है। ये सिंह राशि है आपकी, सिंह लगन है, तो आपके 5म भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये बेहद शुभ है, और बड़ा सिंपल सा लॉजिक आप हमें हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीखिए भी। जब भी राशि का मालिक, लग्न का मालिक त्रिकोण में गोचर करे, केंद्र में गोचर करे, तो वो हमेशा शुभ ही होता है। यहां तक कि नीच का भी होगा तो उसके अशुभता में कमी आ जाएगी। हम उसको पूर्ण रूप से शुभ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अशुभता में कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर त्रिकोण में गोचर करना बहुत ही अच्छा होता है। और अगर त्रिकोण में मित्र राशि पड़ गई, उच्च राशि पड़ गई, तो ये तो बेहद अच्छा है। अब 5वें भाव में सिंह राशि के लिए धनु राशि पड़ जाती है, तो धनु राशि मित्र राशि होगी, बृहस्पति की राशि होगी। सूर्य बृहस्पति का मित्र है, बहुत अच्छा गोचर है। एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्लानिंग के लिए, डिसीजन के लिए अगले 1 महीने बेहद अच्छे हैं आपके। तो सिंह राशि वालों को जमकर मेहनत करनी चाहिए अगले 1 महीने, क्योंकि जब मकर का सूर्य जाएगा तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। उस समय पर 1 महीने आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इवन आपको मार्च तक धैर्य, अप्रैल तक धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक सूर्य अपनी उच्च राशि में नहीं जाएगा तब तक आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए अपने जरूरी काम अगले 1 महीनों में आप निपटा लीजिए, यानी 14 जनवरी के अंदर अंदर अपने बड़े काम, जरूरी काम कर लीजिए। इसके बाद
बाद आपको अप्रैल तक समय नहीं मिलेगा, 14 अप्रैल के बाद उच्च का सूर्य जाएगा तभी आपका अच्छा समय आएगा। तो अभी 1 महीनों में आप मेहनत करके आप अपने बड़े बड़े कामों को कर लीजिए। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें सही वक्त पता चल जाता है जब हम चीज़ों को टाल रहे होते हैं, और ये पता चल जाता है कि नहीं टालो मत, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ठीक नहीं है, और हम अभी कर लेते हैं तो हम सफलता के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो सूर्य का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, एजुकेशन को लेकर हर प्रकार से अच्छा है। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करना, सिंह राशि वालों को फल में अच्छा मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है, चौथे घर में सूर्य का गोचर हो रहा है, सुख बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सूर्य की दृष्टि करियर के स्थान पर पड़ रही है, तो करियर को लेकर एक बल मिलेगा, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे काम करने में। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह गोचर सामान्य है, कोई बहुत बेहतरीन नहीं कह सकते, क्योंकि व्यय भाव का मालिक सूर्य होता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा नुकसान कर सकता है, बाकी अन्य प्रकार से शुभ है। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करना आपको लाभ देगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं, थर्ड हाउस, ये भी ठीक है, लाभ का मालिक है सूर्य, अपने से 3 2 5 अपने से पंचम जा रहा है, तीसरे भाव में, अपने भाव से 5वें भाव में गोचर कर रहा है, अच्छा है। चूंकि लाभ का मालिक है, तीसरा भाव अपॉर्चुनिटीज का है, मौकों का है, विकल्प का है, हल देने का है, तो जब 11वें घर का मालिक तीसरे भाव में जा रहा है तो धन के नए स्रोत जुड़ सकते हैं, नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, आपकी प्लानिंग आपके फेवर में हो सकती है, आपका काम बनना शुरू हो सकता है, आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है, आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अच्छा है, ट्रैवल होगा, लाभ मिलेगा, यानी यात्रा से लाभ होगा। तो तीसरे घर के सूर्य का गोचर ठीक है, और चूंकि सूर्य की दृष्टि भी भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य का भी बल ठीक है आपके लिए। उपाय क्या किया जाए? हनुमान जी की पूजा यदि आप करते रहें तो आपके लिए सारी चीजें ठीक मुझे नजर आती हैं। वृश्चिक की बात करें तो सूर्य द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में, धनु राशि पड़ती है धनु भाव में, और वहां पे सूर्य 1 महीने बैठने वाले हैं, बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात, करियर का मालिक अपने से पंचम गोचर करेगा, करियर के लिए बेहद शानदार है। अगर इस वक्त में आपका प्रमोशन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपका अनुकूल ट्रांसफर हो जाए तो कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि यह गोचर आपको फायदा देगा। तो कर्म का मालिक द्वितीय भाव में, आपको कोई प्रतिष्ठा आपको नौकरी में मिल जाए, आपको कोई क्रेडिट मिल जाए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, आपका जो क्या बोलते हैं, आपको कोई टास्क दिया गया है आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, या जो कंपनियों में तमाम होता है कि आप अपने जिसको क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने जो टारगेट है, हाँ, टारगेट को कंप्लीट कर लें, तो सूर्य का गोचर कुल मिलाकर लाभदायक है वृश्चिक राशि वालों को। इस वक्त में नौकरी भी मिल सकती है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर है, तो धन के लिए भी बहुत सकारात्मक है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से अच्छी बात दिख रही है। उपाय क्या किया जाए इसके लिए? तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप आप करते रहें। धनु राशि की बात करें, धनु राशि वालों के लिए तो आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, और सूर्य भाग्येश है, भाग्य के मालिक आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है, ये बहुत बढ़िया है। भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगले 1 महीने अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंट आप देखेंगे, बहुत अच्छी ऊर्जा आप में रहेगी, और भाग्य का साथ भी रहेगा। फटाफट आपके काम बनेंगे, फटाफट बनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, क्रेडिट, और आपको नोटिस किया जाएगा। भाग्य का प्रबल रूप आप देखेंगे इस वक्त में, और बहुत अच्छा परिवर्तन ये है।
कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, प्लानिंग, डिसीजन हर प्रकार से शुभ है, इस बात को समझ लीजिए। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 12वें के गोचर कर रहे हैं, 6ठे, 8वें, 12वें इस भाव में सूर्य का, चंद्रमा का प्रभाव कभी अच्छा नहीं होता है, तो 12वें का सूर्य अच्छा नहीं मानता हूं। अष्टमेश सूर्य 12वें भाव में है, हालांकि मित्र राशि में है, अष्टमेश है तो विपरीत राजयोग भी बना देते हैं। 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें में ही हो जाए तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत शुभ परिणाम मैंने अपने अनुभव में नहीं पाया है, तो इसलिए हम कोई बहुत आपको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा करेगा, सामान्य रहेगा। अपनी आंख हड्डी का ध्यान रखिए, रात की नींद डिस्टर्ब होगी, आप देर से सोएंगे, थोड़ा मन आपका विचलित रहेगा, रात के समय में इस तरीके की थोड़ी दिक्कतें होंगी। गेहूं का दान यदि आप करते रहें तो आपको कुछ लाभ भी मिल सकता है। गेहूं का दान रविवार के दिन करना है, दोपहर में 10 से 2 के बीच में करना है, तो ये आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है, 7वें के मालिक 11वें में, यानी डेली इनकम के मालिक लाभ में, तो लाभ भाव में गोचर सूर्य का अच्छा है। फाइनेंशियली बेहतर आपको करेगा, 1 महीनों में धन लाभ आपको अच्छा होगा, पार्टनरशिप बेहतर होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, काम आपका बनेगा। यानी आप किसी प्रकार से धन को लेकर परेशान थे तो उसका कहीं ना कहीं आपको रास्ता, विकल्प आपको मिल जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है, एजुकेशन को लेकर अच्छा है, प्लानिंग को लेकर अच्छा है, सरकारी काम को लेकर अच्छा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर बेहद सकारात्मक है। उपाय क्या किया जाए इसके लिए? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन कर लीजिए। अच्छी बात तो होती है 10वें भाव में गोचर करना सूर्य का, क्यों? क्योंकि 10वें भाव में, कुंडली के 10म भाव में सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ये दिग्बल प्राप्त कर लेता है, दिग्बली हो जाता है यहाँ पर। और जब सूर्य यहाँ पर बैठ गए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगले 1 महीने आप अपने करियर में बहुत एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत जिसको कहते हैं बड़ा एक्टिव आप अपने आप को देखेंगे, और इस दौरान आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगी। लेकिन चूंकि सूर्य 6ठे घर के मालिक हैं, 6ठे घर के मालिक, 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, और 6ठे घर यानी रोग ऋण शत्रु, जैसे नाम से ही लग रहा है कि खराब स्थान है, और यहाँ का मालिक सूर्य जब 10वें भाव में आ गया, 10वें घर का सूर्य साहसी बनाता है, लेकिन 6ठे घर का मालिक होकर सूर्य 10वें भाव में बैठ जाए तो दुस्साहसी बनाता है, यानी ये अति आत्मविश्वासी बना देगा, ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा, इससे भी थोड़ा आपको बचना है। और सूर्य जब यहाँ पे होगा तो ये अहंकार भी देता है, थोड़ा सा आप इसको ट्यून थोड़ा सा अपने बचा के रखिएगा। बाकी हर प्रकार से सकारात्मक है, क्रेडिट, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भाग्य, प्लानिंग, डिसीजन के लिए शुभ है। सूर्य का 10वें भाव में गोचर शुभ है, लेकिन 6ठे घर का मालिक होने की वजह से ये अहंकार दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर इसके लिए क्या करें? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तो ये है आपकी मेष से मीन तक सूर्य का धनु राशि में गोचर का प्रभाव। अगर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।